Assalamualaikum, I'm Yasir Akbar and you are watching study page. This is the C1 lecture of object-oriented programming in C++. In this lecture, we are going to study about how objects are copied. For example, if you have two objects and you want to copy one object into another object, so by default, member-wise copy assignment is performed. Okay? So the title of this lecture is default member-wise assignment. सो असाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट्स असाइन करते हैं या हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरी एक फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास करते हैं तो उधर भी असाइनमेंट होती है. सो द असाइनमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज टू असाइन एन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप. आप सेम टाइप के ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरी में असाइन कर सकते हैं. सच असाइनमेंट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट परफॉर्म बाय मेंबर वाइज कॉपी. अगर फॉर एग्जांपल आपके पास क्लास के अंदर दो डाटा मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल नेम और एज, और आपने इसका एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उसमें आपने नेम और एज सेव कर दिया, और फिर आपने दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया और आपने फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट उसमें असाइन कर दिया, तो मेंबर वाइज नेम में असाइन हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट और एज में असाइन हो जाएगा. Each member of the object is copied or assigned individually to the same member in another object. Member-wise copy can cause serious problem when used with class whose data members contain dynamically allocated storage. और ये concept हमने उसमें पढ़ा है कॉपी कंस्ट्रक्टर में. अगर आपको याद ना हो तो आप प्रीवियस जाके उस लेक्चर को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है. तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह हमारे पास सीरियस प्रॉब्लम अकर हो सकती है और उसको हम किस तरह अवॉइड करते हैं. सो इन सच केस वी मस्ट यूज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर टू अवॉइड प्रॉब्लम्स, ठीक है. तो हमने क्या करना होता है, अगर हम पॉइंटर वगैरह यूज़ करते हैं, डायनामिक मेमोरी लोकेशंस यूज़ करते हैं अपने क्लास के अंदर, तो उस केस में हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो प्रोवाइड करना होता है मस्ट, ताकि सही तरीके से हमारी ऑब्जेक्ट्स जो है वो उनको मेमोरी एलोकेट हो जाए. पासिंग रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स, ओके, हम ऑब्जेक्ट्स को एज आर्गुमेंट किसी फंक्शन में पास भी कर सकते हैं और किसी फंक्शन से हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी कर सकते हैं, जिस तरह नॉर्मल वेरिएबल्स होती है. सो ऑब्जेक्ट्स में भी पास एज अ फंक्शन आर्गुमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स में भी रिटर्न फ्रॉम फंक्शंस. सच पासिंग एंड रिटर्निंग इज परफॉर्म बाय कॉल बाय वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट. आपको पता है कि जब हम फंक्शन में आर्गुमेंट्स पास करते हैं तो उसकी मुख्तलिफ तरीक़े हैं. कॉल बाय वैल्यू है, कॉल बाय रेफरेंस है, ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस पॉइंटर है. तो जब हम कोई ऑब्जेक्ट पास करते हैं किसी फंक्शन में, सो बाय डिफ़ॉल्ट दिस ऑब्जेक्ट इज़ पास्ड बाय वैल्यू, ठीक है. अ कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ पास और रिटर्न. इट यूजेस कॉपी कंस्ट्रक्टर इफ यूजेस ओके, इट यूजेस कॉपी कंस्ट्रक्टर व्हिच कॉपी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वैल्यूज इनटू द न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है. बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करता है, लेकिन अगर आपके पास डायनामिक मेमोरी लोकेशंस हो तो आपने क्या करना होगा, आपने उसकी कॉपी कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करना होगा और सही तरीके से आपने इनकी मेमोरी को मैनेज करना होगा. Thank you so much for watching. This was a small topic about how objects are assigned to each other. If two objects are of the same type, so how their members are assigned. Thank you so much for watching. Please watching the videos. If you have any problem, please ask in comment section. Allah Hafiz.